हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो मेरे दोस्तों सभी सीटी पीजी के वो सारे एस्पिरेंट कि आप इंतजार कर रहे हो कि आखिरकार हमारा 2026 का कट ऑफ किस रेंज में आएगा, और आप तैयारी में भी जुट चुके हो और आपने अपनी तैयारी को टारगेट कर लिया है। तो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि आखिरकार 2025 का कट ऑफ रेंज टॉप यूनिवर्सिटीज में क्या था, जिसके हिसाब से आप अपनी स्टडी को और ज्यादा मेहनत से करें एंड देन फाइनली आप बॉटनी के सब्जेक्ट में एडमिशन ले ही ले। तो हम बात करने वाले हैं सीटीपीजी के बॉटनी के टॉप यूनिवर्सिटीज के 2025 के कट ऑफ रेंज के बारे में। तो आखिरकार देखते हैं कि कितना कट ऑफ बॉटनी सब्जेक्ट के लिए रहा है और क्या कट ऑफ रेंज के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएचयू यूनिवर्सिटीज के बारे में। सो बीएचयू यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ दो ग्रुप में लगता है। दो ग्रुप कैसे ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप होते हैं। C1 कैटेगरी जो कि बीएचयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से ही किया है या बीएचयू यूनिवर्सिटी से ही किया है। देन C2 बैकग्राउंड के वो स्टूडेंट होते हैं जो कि नॉन बीएचयू बैकग्राउंड के होंगे। तो हम सबसे पहले नॉन बीएचयू बैकग्राउंड के कट ऑफ रेंज की बात करेंगे। तो नॉन बीएचयू बैकग्राउंड में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के कट ऑफ के मिनिमम स्कोर की बात कर ले तो मिनिमम स्कोर यहां पर 39 रखा गया है, मैक्सिमम स्कोर 89 रखा गया है। देन मिनिमम रैंक 354 एंड मैक्सिमम रैंक 490 यहां सिलेक्ट की गई है। सो लाइक का कट ऑफ रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में सारे स्टूडेंट को। ये फर्स्ट राउंड की लिस्ट है, ऑल अराउंड आपके इस क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। आपको इन कट ऑफ रेंज से ज्यादा मार्क्स ही अटेन करने हैं। द नेक्स्ट बात कर ले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मिनिमम स्कोर 158 रखा गया था एंड मैक्सिमम 178। मिनिमम रैंक की बात कर ले तो वो है 28 एंड मैक्सिमम रैंक यहां पर देखने को मिलती है 87। देन नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यहां पर आ जाती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के अंदर मिनिमम स्कोर जो है 117 रखा गया है, मैक्सिमम स्कोर 154, मिनिमम रैंक यहां पर 101 है एंड मैक्सिमम रैंक देखने को मिलती है 232। फिर और आगे बढ़ जाते हैं हम एससी कैटेगरी के ऊपर। एससी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर यहां था 126 एंड मैक्सिमम स्कोर 177 है। मिनिमम रैंक की अगर बात कर ले तो वो है 29 एंड मैक्सिमम रैंक रखी गई थी 197। इस रैंक के क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि सीयूटी पीजी एग्जाम भले ही होती है मास्टर्स के एडमिशंस के लिए, जो कि आपको एक तरीके से सिलेक्शन टेस्ट की तरह होता है, बट इसका कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं होता है। सारी यूनिवर्सिटीज का अपना अपना कट ऑफ रेंज होता है, जिसके हिसाब से वो एडमिशन के लिए सीयूटी पीजी के स्टूडेंट्स को चॉइस करते हैं। देन नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी 159 मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर रखा गया था 178, मिनिमम रैंक इनकी थी 27 एंड मैक्सिमम 79 रैंक के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। फिर अगले लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर ले। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मिनिमम स्कोर 180 है, मैक्सिमम स्कोर 224 लाइक 200 के ऊपर 300 मार्क का पेपर होता है। तो ऑल अराउंड यहां पर परसेंटेज वाइज कट ऑफ अगर देखा जाए तो हमारा कट ऑफ जो है वो 65-67% के अराउंड देखने को मिलता है। देन यहां पर रैंक मिनिमम रैंक 1 थी एंड मैक्सिमम रैंक इन्होंने रखी थी 24। ये है नॉन बीएचयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिनका कट ऑफ था। देन बीएचयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात कर ले तो इनका कट ऑफ रेंज क्या देखा गया है। मिनिमम स्कोर इनका देखा गया है 139, मैक्सिमम स्कोर देखा गया है 156, मिनिमम रैंक की बात कर ले तो वो है 93, मैक्सिमम रैंक इनकी थी 147। फिर अगली कैटेगरी के ऊपर चलते हैं। एसटी कैटेगरी की बात कर ले। एसटी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 81 है, मैक्सिमम स्कोर 110 है, मिनिमम रैंक की अगर बात कर ले तो वो आपको देखने को मिलती है 267, मैक्सिमम रैंक देखने को मिलती है 386। फिर आगे बढ़े हम यहां पर एससी कैटेगरी के ऊपर। एससी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 71 है,
मैक्सिमम स्कोर 115 देखा गया है, मिनिमम रैंक देखी गई है 244, मैक्सिमम रैंक इनकी 423 देखी गई है। देन आगे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। सो ओबीसी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 154 है, मैक्सिमम स्कोर 159 है, मिनिमम रैंक 81 देखी गई है एंड देन मैक्सिमम रैंक 102 यहां पर देखा गया है। फिर आगे लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर ले। हम यहां बात कर रहे हैं बीएचयू बैकग्राउंड के उन स्टूडेंट्स की जिनका ग्रेजुएशन बीएचयू यूनिवर्सिटीज के ही थ्रू एफिलिएटेड कॉलेज से हुआ है या यूनिवर्सिटी से हुआ है। सो नेक्स्ट हम यहां बात कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के मिनिमम स्कोर की, तो वो यहां पर देखने को मिलता है 169 के अराउंड एंड देन यहां मैक्सिमम 177 है, मिनिमम रैंक इनकी 30 है एंड देन मैक्सिमम रैंक 59 देखी गई है। तो ये कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया था। आगे बात कर ली जाए कि अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अपनी रैंक को हासिल करना एंड देन और भी आईआईटीज में भी एडमिशन लेना, तो यहां दो एग्जाम्स देखी जाती है, आईआईटी जेम एंड गेटवी, जिनसे आपको आईआईटीज एंड टॉप यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है। अगर कभी आप बीटी बैकग्राउंड से हो, बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो, सो आपको ये दोनों एग्जाम देनी चाहिए, जिस एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जाता है। सो ये बैच 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, जिस पर आपको 35% का ऑफ देखने को मिलेगा, बट ये ऑफ आपको एक कूपन कोड लगाने के बाद ही मिलेगा, इंडिया 79। तो ऑब्वियसली आप यहां पर इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज आ जाती है। सो इनका कट ऑफ रेंज कितना था, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन डीयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट की। सो नॉन डीयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट की बात कर ली जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मिनिमम स्कोर, देखो यहां पर सिर्फ मिनिमम स्कोर दिया जाता है एंड देन उसके अराउंड इससे ज्यादा नंबर वाले उतने ही फायदे में रहेंगे। सो मिनिमम इतना नंबर होना चाहिए था। सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 143 मार्क्स। देन अगर बात कर ले एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए 111 मार्क्स था, एससी कैटेगरी के लिए 121 मार्क्स से एंड देन ओबीसी के लिए 148 रखा गया था एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 178 मार्क्स देखा जाता है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन डीयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट की जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से ही किया है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मिनिमम स्कोर देखने को मिलता है 73, ईडब्ल्यूएस का मिनिमम स्कोर देखने को मिलता है 176, एसटी कैटेगरी का 138 देखने को मिलता है, एससी कैटेगरी का 153 एंड देन ओबीसी का 175 एंड फाइनली ऑल अराउंड बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आपको 200 के अराउंड यहां पर इनका कट ऑफ मिनिमम मार्क्स देखने को मिलता है। सो आप देख ही सकते हैं कि ऑल अराउंड हम 50% सोच रहे थे कि 50% से ज्यादा जाता है, पर 60 से 70% मिनिमम परसेंटेज इन्होंने रखा है अनरिजर्व कैटेगरी का। तो देख लो कि आपको मेहनत कितना करना पड़ेगा। सो जेएनयू की बात कर ले तो जेएनयू में ऐसे ग्रुप नहीं है, बट यहां पर कट ऑफ परसेंटेज के अराउंड दिया जाता है। सो 300 का ऑल अराउंड परसेंटेज यहां पर उनकी रैंक के साथ में जुड़ता है। सो नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कोड की। तो देखो सब्जेक्ट कोड यहां पर बॉटनी का नहीं है, लाइफ साइंस का है, और इसी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट कोड में आप यहां एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो आपको यहां पर देखने को मिलता है कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहां आ जाता है बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर। तो देखो यहां पर अनरिजर्व का रैंक रखा था 14 रैंक, और अगर हम परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो 71% ऑल अराउंड यहां पर रखा गया है। देन नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का मिनिमम रैंक है 8 एंड देन मैक्सिमम, सो हम बात कर सकते हैं परसेंटेज मार्क्स की, तो 57% ऑफ मार्क्स यहां पर सिलेक्ट किए गए हैं। आपको परसेंटेज देखना है, उसके अराउंड इनकी रैंक कैटेगरी वाइज निकलती है, वरना आप सोचोगे कि सर जनरल कैटेगरी वाले के 14 रैंक को सिलेक्ट किया है और एससी कैटेगरी वाले को 8 रैंक को सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलता है, तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनकी रैंक कितनी लगती है वो यहां पर देखने को मिलता है।
देन नेक्स्ट हम बात कर ले एसटी कैटेगरी के रैंक की, तो ऑल अराउंड यहाँ पर 4 रैंक देखी गई है। एंड एससी के परसेंटेज मार्क्स की बात की जाए तो 46.6667 परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। सो लाइक अराउंड ऑफ 47 परसेंटेज मार्क्स देखने को मिलते हैं। देन अगली बात कर ले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो मिनिमम रैंक यहाँ पर 3 थी एंड देन परसेंटेज नंबर 34 परसेंटेज देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर ले ओबीसी कैटेगरी की। सो ओबीसी कैटेगरी का परसेंटेज कट ऑफ यहां पर रखा गया है 65.3333 एंड देन रैंक आ जाती है इनकी 17। वही अगर हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक है 5 एंड देन इनका ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज भी ओबीसी के ऑल अराउंड सिमिलर है 65.43333 4 टाइम 3। देन फाइनली अगर कभी पूरा कैटेगराइज कर लिया जाए कट ऑफ मार्क्स को, तो परसेंटेज ऑन एन एवरेज इनका 41.3333 परसेंटेज देखने को मिलता है एंड देन रैंक यहां पर फर्स्ट देखने को मिलती है। सो अगर कभी आप भी चाहते हैं इसी तरीके से रैंक लाना एंड देन टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट से मिलेगा। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। सो ये सारे के सारे कोर्सेज पर आपको 35% का ऑफ मिल जाता है एंड देन ये ऑफ ग्रैब करने के लिए इंडिया 79 कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड देन ये वो सारे स्टूडेंट है जिन्होंने आईआईटी जेम में टॉप 10 रैंक हासिल करी है। ये सारे आईएफएस के ही स्टूडेंट है। बात कर ले गेटबी के उन सारे टॉप 10 स्टूडेंट्स की, तो ये यहां पर देखने को मिलते हैं। एंड देन फाइनली हम बात कर लेते हैं सीयूटी पीजी के उन सारे स्टूडेंट की, तो ऑल अराउंड 200 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपने टॉप यूनिवर्सिटीज में अपनी सीट को हासिल किया है। तो आप भी चाहते हो तो कोर्स के रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। एंड देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। होप्स हो कि आपको ये इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी है। सो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तब तक के बाय बाय।